गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका गोयल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश मस्त स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, एक और वैकेंसी आई है जो काफ़ी अच्छी है DSSS के लिए। जो प्राइमरी टीचर हैं 1 to 5th क्लास के लिए ये वैकेंसी है। और अच्छी बात क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी हैं और एक ये अच्छा गोल्डन चांस हो सकता है आप लोगों के लिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी डिटेल ऐसे है, देखिए। सबसे पहले क्या है, जो DSSS यानी दिल्ली के अंदर हमारी वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी क्लास यानी 1 to 5th क्लास के आप टीचर बनोगे इसमें। तो जो फॉर्म होंगे वो आपको ऑनलाइन भरने हैं, ऑनलाइन फॉर्म ओपन होंगे जिनकी ओपनिंग डेट कब है, 17 सितंबर से शुरू हैं 12 बजे से, ठीक है। 17 सितंबर से शुरू हैं, क्लोजिंग कब है, 16 अक्टूबर तक है आपकी 12 बजे तक दोपहर के, ठीक है। यानी कि लगभग आपको 1 महीना मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें 1180 हैं टोटल, जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती हैं। अब दिल्ली में टीजीटी और पीजीटी के लिए तो पहले आ गई थी, पीआरटी के लिए बची थी जो अब आ चुकी हैं, ठीक है। ये 1180 टोटल किस तरीके से हैं, 1055 प्लस 125, यानी कि जो 1055 हैं वो DOE के अंडर हैं हमारी, और जो 125 हैं वो म्यूनसिपल काउंसिल के अंडर हैं, ठीक है। आप दोनों फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई सेम ही क्वालिफ़िकेशन है, कुछ ऐसा अलग अलग है नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसी आप 1180 ही मानकर चलो। और जो इसमें पे लेवल होगा वो 6th पे के अकॉर्डिंग होगा आपका, जो एक अच्छी खासी सैलरी होती है हमारी 35-40 हज़ार से लेकर के 1-1.5 लाख तक अपनी अच्छी खासी वैकेंसी होती है, ठीक है। जो हमारी एज है इसमें अप टू 30 ईयर्स तक होनी चाहिए, आप इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और रिलैक्सेशन है कुछ में, जैसे कि SC ST हो अगर 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC में 3 ईयर्स का। लेकिन OBC क्या है, अगर आप दिल्ली के ही OBC हैं, वहीं का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो ही आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, अदर का कोई भी अगर किसी और जगह का OBC है तो वो उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उसको 30 ईयर ही एज होगी उसकी, ठीक है। फिर जो PWBD यानी कि अपने डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, और वो जनरल में है, EWS में है, उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। और PWBD में ही अगर SC ST हैं 15 ईयर का रहेगा, और इसी में अगर OBC हैं तो 13 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। यानी कि आप इसके साथ ये वाले और जोड़ दो, तो जैसे यहाँ पे ये हो गए 35 ईयर, इसमें जोड़ेंगे 30 + 3 33 ईयर, ये 30 + 10 40, देन 45, और ये हो जाएंगे 43 ईयर्स, ठीक है। फिर आती है मेन बात एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, 12th + 2 ईयर डिप्लोमा आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। CTET पेपर 1 जो JBT के लिए होता है वो कंपलसरी होना चाहिए आपको। और ये देखो JBT DLED BLED कोई भी जहाँ जहाँ भी जिस भी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट ये JBT वाला ही डिप्लोमा है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि हम अपीयरिंग में हैं तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आपकी 16/10 तक जो ये क्लोजिंग डेट है, यहाँ तक आपकी सारी क्वालिफ़िकेशन विद आपका एलिजिबिलिटी पेपर 1 CTET क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जो एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, ठीक है। सिर्फ यही क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपको 12th, और उसके बाद 2 ईयर का आपका डिप्लोमा और CTET का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का सवाल होता है कि बीएड वाले बिल्कुल अलाउड नहीं हैं, उनको पहले से इससे बाहर कर दिया गया है JBT से। और हाँ, स्पेशल एजुकेशन वाले अलाउड हैं, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन किया है वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। रही फॉर्म फीस की बात, कोई ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ है हर एक के लिए, पर इसमें कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे वुमेन SC ST वगैरह उनके लिए फॉर्म फ्री है, ठीक है, आप इसको भर सकते हैं। फिर मेन आता है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम हमारा 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, 1/4 कट रहेगा आपका।
और जो एग्ज़ाम है किस तरीके से होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। जैसे यूजुअली होता है हमारे पास कॉमन पेपर 1 जिसमें जीके जीएस आएगी, हिंदी आएगी, हमारी इंग्लिश ग्रामर आएगी, मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग आएगा, ठीक है। और हर एक का 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। ऑनलाइन आपका पेपर होगा सीबीटी मोड में, ठीक है। अगर आप एक सेक्शन ओपन करते हैं तो आपको वही कंप्लीट करना होता है, देन आप दूसरे सेक्शन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस सेक्शन पर एक बार खोलने के बाद दोबारा नहीं जा सकते, ठीक है। देन आपका जो पेपर बी है, मेन पेपर, देन जो आपका पेपर बी है, मेन पेपर, जैसे हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो पीआरटी में ये पेपर क्या है, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी आता है 100 मार्क्स का, ठीक है। जो डोमेन सब्जेक्ट होता है ना, हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोलते हैं, यहाँ पीआरटी में क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी। और वो भी कोई ऐसे सीटेट की तरह या अपने एचटेट की तरह नहीं आती, थोड़ा अपर लेवल आता है, लाइक केवीएस में जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, अपने नेट में पढ़ा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। फिर नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया है, 1/4 कट रहेगा। अब एक चीज़ और अच्छी है इसमें, जो चेंजेस हुए हैं, पहले होता था कि आपको पेपर ए में 40% मार्क्स लेने ही लेने हैं, तभी आपका पेपर बी चेक होगा, अदरवाइज पेपर बी चेक नहीं होगा, चाहे आपके जितने मर्जी मार्क्स हों, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दे दी गई है, छूट है कि इसमें जो मर्जी हो, बट जो पेपर बी है उसमें आपके 40% कंपलसरी होने ही होने चाहिए। अगर आपके 40% नहीं है, मतलब लेने तो आपको अपर हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, ये सिर्फ कंडीशन है। और इस कंडीशन में भी कुछ रिलैक्सेशन हैं, जैसे कि जनरल या ईडब्ल्यूएस को तो आपको 40% ही लेना है। ओबीसी, अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तो आपको 35% लेना है। एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हैं आप तो आपको 30%, या एक्स सर्विसमैन हैं तो इस तरीके से कुछ रिलैक्सेशंस हैं, ठीक है। अब देखो पेपर काफ़ी अच्छा आता है। अगर लास्ट कट ऑफ की बात करें तो 156 के अराउंड गए था, 200 में से 160 लगा के चलो, तो आपको एक अच्छे लेवल से इसकी तैयारी करनी है। पेपर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। वैकेंसीज़ भी बहुत हैं, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिलती हैं। एग्ज़ाम इसका 2-3 महीने में हो सकता है। देखो 1 महीना तो अभी फॉर्म भरने के लिए है, फिर आप दिसंबर तक मान के चलो, बाकी मतलब ऐसा कुछ ऑफिशियल है नहीं, वो DSSS ही बताएगा एक्चुअल कब होना है, ठीक है। आप मान के चलो कि इसकी तैयारी के लिए आपके पास इतना टाइम तो है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, ये अच्छा मौका है आपको, आपके पास एक अच्छा जॉब लगने का दिल्ली में, ठीक है। तो मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए, जैसे ही सिलेबस आएगा इसका मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।